अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रज़ी ताहिर। इस वक्त हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। धुंध बहुत शदीद है और इस्लामाबाद का टेम्परेचर इस वक्त 6 सेंटीग्रेड है। और जो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि मेरे पीछे डॉक्टर मारंग बलोच का धरना है और इससे चंद कदम फासले पर जमाल रईसानी साहब का धरना है। जमाल रईसानी साहब खुद तो रात को नहीं बैठते, लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच जो है 24 घंटे यहाँ पे मौजूद होती हैं अपने रुफ़क़ा के साथ। तो दोनों की अलग-अलग डिमांड्स हैं। हरमीत सिंह मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो 60 दिन हो चुके हैं, रियासत इनको सुन क्यों नहीं रही? आपका क्या तजज़िया? देखिए, मैं समझता हूँ कि रियासत ने पहला इस पड़ाव की अगर हम बात करें, ये पड़ाव जब से डॉक्टर मारंग बलोच आई और जिस तरीके से उनको रिसीव किया गया, वो तस्वीर जो गई है बहुत इंतहाई पूरी दुनिया में जिस तरीके से गई, खासकर सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप बेशक आप टेलीविजन की स्क्रीन पर ना चलाएं, लेकिन चीजें आगे चल जाती हैं। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है, या अगर हम देखें हुकूमत की जानिब से अगर बात की जाए, तो इनका तो 60 दिन तकरीबन हो गए कि यहाँ पे ये बैठे हैं। और इसमें बुजुर्ग खवातीन भी हैं, बच्चे भी इनके साथ हैं, खवातीन हैं, फिर उसमें बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं और बड़े पुरअमन तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं। इसी तरह ये दूसरा धरना जो आपने बात की, जमाल रईसानी साहब जो हैं वो तो रात को गायब होते हैं। कुछ सहूलियात वहाँ दी गई हैं, कुछ ज़्यादा सहूलियात भी दी गई हैं। यहाँ वो सहूलियात नहीं है जो जहाँ अगर वहाँ देनी थी तो वो सहूलियात यहाँ भी देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल दोनों की बात कर लेते हैं, तो कम से कम रियासत को इतना बेहिस नहीं होना चाहिए। आना चाहिए, बैठना चाहिए, पूछना चाहिए कि आया आप लोगों की जो डिमांड है, क्या हम उस पर पूरा उतरने, क्या क्या चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से जो चीज़ें बैठी हैं, आप देखें ना कि ये जनवरी का महीना है। मैं और आप तो इस वक्त हम रिपोर्टिंग करके यहाँ से आराम से गर्म बिस्तर में चले जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन ये लोगों का आप अंदाजा लगा लें कि इसमें बच्चे जितने बीमार हो चुके हैं, खवातीन बीमार हैं, 70-80 साल की बुजुर्ग खवातीन बैठी हैं। सो मैं समझता हूँ कि रियासत को इनको अपनी औलाद समझना चाहिए, आप अपने बच्चे समझने चाहिए। अगर वो आते 2 लम्हे के लिए बैठते, प्यार भरी बातें करते, इनको हौसला देते, वो कहते कि ये सारी चीजें हो जाएंगी, हम कर देंगे। लेकिन आप देखने के रवैये जो पहले दिन से हमने अपनाया है, ये कोई दुरुस्त नहीं था, जिसकी मैंने भी मजम्मत की, बहुत से लोगों ने मजम्मत की, करनी भी चाहिए। और हम फिर वही बात करेंगे कि आपका चीफ जस्टिस साहब जो है, जनाब चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो भी हमारे बलोच जनाब साहब उनको पसंद नहीं है। चीफ जस्टिस साहब जनाब से वो लफ्ज थोड़ा सा अब फिर से नोटिस हो सकता है, तो उसको साइड पे कर लेते हैं। अब मामला ये है कि इसी तरह वजीर आजम काकड़ साहब हैं, पठान है, लेकिन बलोचिस्तान की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। दीगर वो जनाब क्या नाम है, वो संजरानी साहब, वहां से ही है, तो आना चाहिए। हमसे ज्यादा उनको पता है कि वहां पे क्या क्या चीजें, क्या मसाइल हैं। मसाइल का हल। और फिर इनके बड़े बड़े वो सरदार जितने भी, आजकल इलेक्शन तो उनको वैसे प्लेट में मिल जाता है, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, मुझे इलेक्शन का जब दौर आ जाता है तो वो ये मसले को उठाना शुरू कर लेते हैं। सो इस वक्त सिचुएशन ये कि रात का अंधेरा है, धुंध छाई हुई है, ठंड है, और -5 हो गई है, हालात इस किस्म के हैं, 6 है। सो मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था कि इनको सुनना चाहिए था, बैठना चाहिए था। अभी तक कोई हुकूमत ही ऐसा मैंने रुकन नहीं देखा कोई यहाँ पे। हाँ, उस कैंप पे जरूर आते हैं, उस कैंप पे दौरे भी करते हैं। और हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूँ, बड़ी बड़ी डीएसएन जी वहां पे होंगी, यहाँ पे नहीं होंगी। वहां पे सीडीए की जानिब से एक टैंकर भी आता है सुबह, इन बेचारों के पानी भी कट कर दिया है। तो फिर अगर ये रवैया आप रखेंगे कि वो भी बलूचिस्तान के अपने शोधा की बात कर रहे हैं, ये भी अपनी बात कर रहे हैं, तो अगर आप ये रवैया इस पार रखेंगे अलग, इस पार अलग रखेंगे, तकलीफ होगी। और तकलीफ जब होती है तो फिर वाज़ेह हो गया ना कि आप बलूचिस्तान में भी क्या रवैया रखते हैं कि आप यहाँ 2 धरने बैठे हुए हैं, दोनों धरनों के साथ अलग रवैया है, तो बलूचिस्तान में क्या रवैया होगा? अच्छा, इनकी डिमांड जो है वो शुरू दिन से हमने इनसे कई बार पूछा कि मिसिंग पर्सन जो है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं, तो उनका कहना ये है कि हम नहीं कहते कि उनको छोड़ें, हम नहीं कहते कि उनको आज़ाद करें, बल्कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको वाज़ेह तौर पर सामने लाया जाए और उसका अदालती ट्रायल होना चाहिए। ट्रायल के बाद उसको सज़ा दे दें, सज़ाए मौत दे दें, या किसी को मार दिया गया है बता दें भाई वो मर गया है, ताकि उन माओं की तसल्ली हो सके, शफी हो सके। जो अभी मैं कई माओं से मिला हूँ हरमीत, वो 8-8 साल से 10-10 साल से अपने बच्चे से नहीं मिले। तो जो माँ जो है, माँ का एक दर्द होता है, जो उसका जवान बच्चा अगर उससे
اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے. اور دوسرا ایک ٹرم ہوتی ہے ہاف ودو. ہاف ودو کی ٹرم یہ ہوتی ہے کہ جو خاوند ہے وہ 8-10 سال سے لاپتہ ہے, وہ بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا شوہر زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے. یہ سچویشن ہے. یہ بہت بڑی تکلیف اور بہت بڑا کرب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا جو لخت جگر ہے, آپ کا جو بیٹا ہے, آپ کا جو بھائی ہے, آپ کا جو خامن ہے وہ ہے, لیکن کہاں ہے, وہ آئے گا, کب آئے گا. یہ بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو آپ اٹھاتے رہتے ہیں. اور ظاہری بات ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ خاتون بات کرتے ہوئے اس پر دورہ پڑا. اسی طرح بہت ساری بہن بیٹیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آنسو جو ہیں وہ اب تو وہ ڈرائی ہو چکے ہیں, ان کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں, لیکن درد, ایک تکلیف جس میں وہ مبتلا ہیں. تو جو بات ہم کر رہے ہیں کہ بھئی ہاں, اگر انہوں نے کوئی سزا, ایسا کوئی جرم کیا ہے تو عدالتوں میں پیش کر دیں, یا بتا دیں کہ ہاں کہاں ہے وہ, ان کی لاشیں اگر ہیں تو ان کو دے دیں. تو یہ تو یہی ڈیمانڈ ہے, جائز ڈیمانڈ ہے, جو میرے خیال میں پوری کر لینی چاہیے اور ان کو عدالتوں میں پیش کر لینا چاہیے. لیکن بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس دھن میں, اس تکلیف میں, اس سردی میں, ٹھٹرتی سردی میں بیٹھنا بڑا مشکل ہے. اور یہ بیچارے بیٹھے ہیں جس حال میں. تو ہونا یہ چاہیے کہ حکومت کو اپنے بچے سمجھ کر آنا چاہیے, ریاست کو ان کو اپنی اولاد سمجھنا ہوگا, گلے لگانا ہوگا. میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ریاست اگر چاہے, یہ ملک, یہ حکومت اگر چاہے تو بہت ساری چیزیں درست سمت میں جا سکتی ہیں. مذاکرات ایک واحد حل ہے جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ معاملہ آگے چلایا جا سکے. جو پہلے دن ہم نے دیکھا اور جو بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ کے ذریعے تنگ کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد رک تو گیا ہے, لیکن کیا یہ بیٹھے رہیں گے؟ ہم نے دیکھا کہ یہاں سے دوسری طرف ایک پارک ہے, اس پارک پہ 6-7 مہینے افغان مہاجرین بیٹھے رہے اور ان کو بالآخر نہیں سنا گیا, اور پھر کیا ہوا سب کے سامنے ہے. ہم اگر مظاہرین کو اسی طرح ریاست سے ناراض کرتے رہیں گے تو بڑا ہی مشکل ہو جائے گا کہ عوام کا ریاست سے بھروسہ اٹھنا شروع ہو جائے گا. ریاست سے بھروسہ نہیں اٹھنا چاہیے. ریاست ماں کے جیسی ہے اور اس کو ماں کے جیسا کردار ادا کرنا چاہیے. پھر میں آپ کو بتاتا چلوں, 60 دن سے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا دھرنا جاری ہے, اور میرے خیال میں دوسرا ہفتہ ہو چکا ہے. پیچھے جمال رئیسانی صاحب کا کیمپ ایک لگا ہوا ہے. یہ 2 دھرنے اسلام آباد نیشنل پریس کلب سے اور تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر سپریم کورٹ سے لگے ہوئے ہیں, جہاں کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, جن کی ایک جنبش قلم سے کئی معاملات حل ہو سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.